Hello everyone, how are you all? And I hope you all are doing great. So welcome back to my channel. I am Rishika, 11 CBSE grade, also a NEET aspirant. So guys, as a morning person मैं पहले भी 3 या 4 बजे उठ जाती थी, बट जब से ठंड जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगी है ना, मैं अपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को, अपने मॉर्निंग शेड्यूल को इतना प्रोडक्टिवली फॉलो नहीं कर पा रही थी। यस्टरडे आई वाज थॉट कि मेरे को ना वापस से 3 बजे उठना पड़ेगा। सो फाइनली आई वॉक अप अराउंड 3 AM एंड 3:15 पे मैं फाइनली जो है पढ़ने बैठ चुकी थी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं सुबह 3 या 4 बजे उठ जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं रात को जल्दी सोती हूँ। मैं सो जाती हूँ अराउंड 9 o'clock या फिर कभी कभी 8:30 भी हो जाते हैं। मेरे को जल्दी नींद आ जाती है बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ एंड दोपहर में रेस्ट कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती, तो उसके हिसाब से मैं रात को सोती हूँ। बट सुबह मैं जल्दी ही उठती हूँ फॉर ऑलवेज़। एंड उठने के बाद ना सबसे पहले मैंने ना अपना फिज़िक्स का लेक्चर अटेंड किया एंड मैं यहाँ पे चैप्टर कर रही हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो उसका ना आई थिंक 3rd या फिर 4th लेक्चर जो है मैं उस चैप्टर का अटेंड कर रही थी। अभी मेरा टारगेट ये है कि आज और कल में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स दोनों के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फाइनली 2 घंटे के बाद जो है मेरी क्लास जो है फ़िज़िक्स की ख़त्म होती है। देन आई टुक अ ब्रेक। उसके बाद मैंने जो है अपनी स्टार्ट की जूलॉजी। तो यहाँ पे मैंने जो है एनसीईआरटी की रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर अ ब्रेक, आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। तो यहाँ पे मैंने ना टाइमर सेट करके ऐसे मतलब पहले तो मैंने अपने जो है एनसीईआरटी से रीडिंग ली जूलॉजी की, न्यूरल कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन चैप्टर। उसके बाद ना मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं एनसीईआरटी से, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं इतने अच्छे से डिफ़ाइन होते हैं, तो वो नोट्स में लिखवा दिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना मेरे को दोनों चीज़ रिवाइज़ करनी पड़ती है एंड उसके बाद ही जो है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू लगानी है मेरे को इस चैप्टर। एंड कल तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई बिकॉज कल मैं गई थी स्कूल और स्कूल से आने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। आई फील वेरी टेंस्ड। सो फाइनली यहाँ पे ना मैंने अपने जो है एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस किए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। एंड जो भी मेरी मिस्टेक्स थी जो मैं बार बार कर रही थी ना, उन्हें स्टिकी नोट्स पर लिखा एंड यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया ताकि बार बार मैं इन्हें घूमती फिरती देखती रहूँ एंड माइंड में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हियर इज़ माई मार्क्स 140 आउट ऑफ 188। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था 8:20 एंड अभी मेरे को जूलॉजी का ही नेक्स्ट चैप्टर करना था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अभी वो मेरा आधा ही हुआ है, तो बस उसकी मेरे को नोट्स की रिवीजन वगैरह करनी थी। एंड गाइस मेरे को ना इस चैप्टर की कोई भी एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस नहीं करने थे बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। एंड अभी ना मेरे को 9-10 हो रहे थे। अभी मेरे को फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है अटेंड करना था जो कि था क्वेश्चन बेस्ड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो लेक्चर तो छोटा ही था लेकिन क्वेश्चन बेस्ड थे, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, क्वेश्चन समझने थे, न्यूमेरिकल सॉल्व वगैरह करने थे। तो उसके लिए इस लेक्चर में मेरे को टाइम लगने वाला था ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे ना लेक्चर अटेंड करने से पहले मैं एक बार पिछले वाला रिवाइज़ करना चाहती थी बिकॉज मतलब एक बार गो थ्रू करना था मेरे को कि क्या है क्या नहीं, तो इसीलिए। सो फाइनली यहाँ पे मेरी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है एंड अभी टाइम हो रहा था अराउंड 10 AM। मेरी क्लास थी अराउंड 44 मिनट की। तो उसके बाद हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट। तो कल तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी, तो मैंने कल की ही यानी कि 2 दिसंबर की ही जो है टू डू लिस्ट को रखा। उसके बाद ना मैंने सोचा तो ये था कि मैं ना केमिस्ट्री करूँगी आयनिक इक्विलिब्रियम, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, पर ना मैं ऐसे फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रही थी, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं हो रहे थे मेरे से। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में करते हैं, पहले ना अपना उसका बॉटनी का ही लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना बॉटनी का प्लांट किंगडम का जो है फर्स्ट लेक्चर अटेंड करती हूँ बाय यशिका मैम, जो कि मैं यूट्यूब से ही देख रही हूँ। सो यहाँ पे मैं उनका लेक्चर अटेंड करती हूँ। बेसिकली मेरे को करना तो केमिस्ट्री का ही था लेकिन आई एम नॉट एबल टू फोकस। मैंने ट्राई भी किया, मैंने क्वेश्चन भी लगाए लेकिन वो सारे गलत हो रहे थे, मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा था केमिस्ट्री की तरफ। तो मैंने सोचा ठीक है फिर तब तक आराम से बैठ के बॉटनी का लेक्चर लेते हैं एंड लेक्चर लेने के बाद फिर देखते हैं, अगर केमिस्ट्री हुई तो ठीक है।
एंड उससे पहले जो है मैंने अपना लंच वगैरह भी कर लिया था 1 घंटे का ब्रेक लेके। एंड 2 बजे तक जो है मैं लगातार पड़ी थी। सो दिस इज़ हाउ आई मेक माई मॉर्निंग प्रोडक्टिव। Okay guys, so that's it for this vlog. I hope you all like it, so make sure to subscribe. Bye bye.